नमस्ते छात्रों। आज हम पूरक पठन पाठ के अंतर्गत दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 10 पन्ना नंबर 77 को हमने पूर्ण किया था और इस तरह हमने अंतिम दो पंक्तियाँ जो थी 10-15 मिनट का समय भी मुश्किल से गुजर रहा था। अनिल से बताया था तो सबके चेहरे बुझ गए थे। यह कैसे हो सकता है? इस तरह यहाँ तक देखा था। अब हम पन्ना नंबर 78 के ऊपर आ रहे हैं और उस के ऊपर हम विस्तार से देखने जा रहे हैं। तो बच गया इसीलिए हैरान हो क्या? मुझे अभी मरना ही नहीं था इसीलिए बच गया। वे हंसे थे, यानी अमरनाथ बातें कर रहे हैं अन्य लोगों से। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे बात कैसे की जाए। सब चुप थे। अमरनाथ अपने रौ में कह रहे थे, भाग्यशाली हूँ इसलिए बच गया। मुझे ड्राइवर का दुख है। अगर मैं उस वक्त बेहोश न हुआ होता तो उसे बचा लेता, कभी भी मरने न देता। सब उनकी बात सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर अमरनाथ ने पूछा था, कुछ समस्या? मुझसे कुछ छिपा रहे हो तुम? क्या हुआ? देखिए, अब इन दो अनुच्छेदों में हमने क्या देखा है। तो पहले अनुच्छेद में यहाँ पर बताया है कि अमरनाथ पर इतनी सारी आपत्ति बीती हुई है, फिर भी यह अमरनाथ उतने ही उत्साह और उत्साह के साथ बातें कर रहे हैं, हंस कर, और यह भी समझा रहे हैं कि मुझे अपने पर जो बीती हुई घटना है, दुर्घटना है, उसका दुख तो है नहीं। तो फिर जो मेरा ड्राइवर था, वह ड्राइवर जो गया है उसका दुख है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। उस वक्त अगर मैं बेहोश न होता तो मैं उसे बचा लेता, कभी भी उसे मरने न देता। यानी अमरनाथ किस किस्म का व्यक्ति है कि इतनी उस पर बीती है, दुर्घटना हो चुकी है, उसके पैर गए हैं काम से, अपाहिज हो चुका है, फिर भी वह ड्राइवर की चिंता में है। यह हैरान कर देने वाली बात है। इतने भी भल मानसाहत मनुष्यों में आज भी है। सब चुप उनकी बात सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर अमरनाथ ने पूछा था, कुछ समस्या? मुझसे कुछ छिपा रहे हो तुम? क्या हुआ? यानी यहाँ पर दूसरे अनुच्छेद में फिर समझाया है कि जो उनके इर्द गिर्द सगे संबंधी और आस पड़ोस वाले लोग खड़े थे, वे उनके चेहरे पर हैरानी देख रहे थे अमरनाथ जी। इसीलिए अमरनाथ जी उनसे पूछ रहे हैं, क्या हुआ है? कुछ समस्या है तुम्हारे लिए? तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो क्या? अनिल ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा था, आप ही बता दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर ने अपने को समेटते हुए से कहा था, अमरनाथ जी, ऐसी दुर्घटना में आप बच गए हैं, यह एक चमत्कार है। अब आप ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर अटका था, हिम्मत जुटाकर कह दिया था, देखिए, आपकी टांग बुरी तरह से कुचली गई है। बिना देखभाल के 4 घंटे आप वहाँ पड़े रहे, उनमें जहर फैल गया है, इसलिए वह रुका था। आपकी टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो शरीर में जहर फैलने का अंदेशा है। अमरनाथ ने अपने परिवार के लोगों की तरफ फिर डॉक्टर की तरफ देखा था और हंसे थे। टांग ही काटनी है तो काट दो। 60 साल तक इन टांगों के साथ जिया हूँ। जब घुमक्कड़ी की है मैंने, देश में विदेशों में, पहाड़ों पर, समुद्रों पर, किनारे, रेगिस्तान में, पठारों में, सभी जगह घूमता रहा हूँ। जीने के लिए सिर्फ टांगे थोड़ी ही हैं, मेरे हाथ हैं। देखो, उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए थे। मेरा बाकी शरीर है। वे खुलकर हंसे थे। डॉक्टर ने चैन की सांस ली थी। अनिल बढ़कर पिता के गले लग गया था। बाबूजी, बाबूजी, अरे इसमें ऐसा क्या है? मेरा जीवन मेरी इस 3 फीट की टांग से थोड़ा ही टांग से बड़ा ही होगा ना? फिर क्या है? अमरनाथ की टांग कट गई थी। वे घर गए थे। ठीक है, यहाँ तक हम देखेंगे। इसका विस्तार से वर्णन मैं तुम्हें
बताते हुए फिर बाद में हम मन्नत की टांग कट गई थी इसके अनुच्छेद के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए ड्राइवर का दुख है, उन्हें यह भी पता चला कि उनसे कोई बात कुछ छिपा रहे हैं। तो आखिर अनिल ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा कि उनका जो सुपुत्र है अनिल, किसका, अमरनाथ का, वह डॉक्टर को कहता है कि तुम ही बता दीजिए। डॉक्टर ने अपने को समेटते हुए, साई ने अपने आप को संभालते हुए उस मरीज से यानी अमरनाथ से बात करनी चाहा। तो अब आप ठीक हो जाएंगे, परंतु प्रश्न शब्द आया फिर लेकिन। डॉक्टर अटका यानी रुक गया कि अब कैसे बता दिया जाए। आखिर उसने हिम्मत जुटाकर बता भी दिया कि आपके टांगों से बहुत सारा रक्त प्रवाह निकल जाने की वजह से और फिर उसमें जहर फैल गया है, इसीलिए यह कहकर फिर वह रुका और फिर आपकी टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो शरीर में जहर फैलने का अंदेशा है। अमरनाथ ने अपने परिवार के लोगों की तरफ फिर डॉक्टर की तरफ देखा था और हंसे थे। यह सुनकर वे डॉक्टर की तरफ देखते हैं, अपने फैमिली की ओर देखते हैं अमरनाथ जी, और फिर हंसते भी हैं। और फिर वे इस तरह के दुख को बिना किसी अपने में समाते हुए अपने मुख पर हंसी रखते हुए कहते हैं, टांग ही तो काटनी है तो काट दो। अभी देखिए वे किस तरह सेटिस्फाइड हैं अपने आप पर, अपने आप को वह किस तरह हल सुलझाने में यानी परफेक्ट है। देखिए 60 साल तक इन टांगों के साथ जिया हूँ, 60 साल मैंने इन टांगों का आनंद तो लिया है और खूब घुमक्कड़ी की है, बहुत सारा घुमा फिरा हूँ, देशों में गया, विदेशों में गया, पहाड़ों पर गया, समुद्रों के किनारों पर, रेगिस्तानों में, पठारों में, सभी जगहों पर वे घूमते रहे। और फिर जीने के लिए केवल टांग ही बाकी है क्या? अरे मेरा शरीर कितना बाकी रह गया है, देखो देखो ये मेरे दोनों हाथों को ऊपर उठाकर वे कहते हैं। और इस तरह वे खुलकर हंसते, इतने हंसते हैं कि सामने वालों को भी हंसने की इच्छा होती है। यानी मरीज ही इतना आनंदी है तो डॉक्टर इस पर इलाज तो आसानी से कर पाएगा, क्योंकि मरीज के रिस्पेक्ट पर ही डॉक्टर क्या करते हैं, इलाज करते हैं। रिस्पॉन्स जैसा वे देते हैं उसी तरह डॉक्टर इलाज करते हैं। तो अनिल को बड़ा आनंद हुआ कि पिताजी भी खुश हैं, आनंदी हैं, और अपने गले से उन्होंने लगा लिया और बाबूजी भावनावश होकर वे बाबूजी शब्दों को अपने मुख से निकालने लगे। और फिर वे कहते हैं इसमें ऐसा आश्चर्य क्या है, मेरा संपूर्ण जीवन कहीं टांगों पर ही फिक्स हुआ है क्या? व्हील चेयर तो आ जाएगी और फिर वह उस पर बैठकर चारों ओर घूम सकते हैं। अमरनाथ ने के कहने पर उन्होंने आखिर फिर कैनवास, रंग, ब्रश और इजल सब सामान आ गया था। यानी पेंटिंग बनाने के लिए जो भी लगता है, इजल यानी वहाँ जो स्टैंड आती है देखो 4 पैरों वाली, उस पर तख्त रखा जाता है, फिक्स किया जाता है और फिर बैठे बैठे उस तख्त के ऊपर हम पेंटिंग कर सकते हैं। यह सारा साहित्य उनका आ भी गया और फिर वे हंसते हुए कहते, देखो वर्षों तक मैं चित्रकार बनने और चित्र बनाने की सोचता रहा, पर मुझे फुर्सत आगे वाला तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। मैंने विश्व भर में कला दीर्घाओं में विश्व के बड़े बड़े चित्रकारों के चित्र देखे हैं और सराहे हैं, पर जब भी मैं उन्हें देखता तो उन चित्रों में मैं अपने रंगों के लगाए जाने की कल्पना करता था, फिर सारा परिदृश्य ही बदल जाता था। यानी अब वे चित्रकार बनना चाहते थे पहले, अब वे उन्हें चलकर मौका प्राप्त हुआ है। विश्व भर वे कला दीर्घाओं के बड़े बड़े चित्रकारों को देखते रहे, उन्हें सराहते रहे, उनका गुणगान गाते रहे, और जब भी वे उन चित्रों में रंग लगाए जाने की कल्पना करते थे तो सारा परिदृश्य ही बदल जाता था। इन मानव आकृतियों के चित्रों में मूर्ति शिल्प का समन्वय था। श्री रंगों के बिना जहाँ उन्होंने रेखाओं से आकृतियाँ बनाई,
बनाई थी वहाँ उनमें मांस, मज्जा और अस्थियाँ तक को देखा जा सकता था। रेखाओं वाले चित्रों में एक प्रवाह, ऊर्जा, उमंग और चुस्ती फुर्ती थी।